हेलो। आज का हिंदी साहित्य के इतिहास में कल हमने आपको पढ़ाई थी प्रकरण 3 निर्गुण धारा, जो प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी जो सूफी का है, सूफी शाखा जिसे प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। तो हमने इसमें आपको पढ़ाया था कि कुतुम्बन के बारे में। कुतुबन जो ये चिश्ती वंश के शेख बुरहन के शिष्य थे, ठीक है, और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। तो इतना मैंने रिपीट किया है। तो आज हम आपको कल पढ़ा चुके हैं, आप कल की वीडियो देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कुतुम्बन के बारे में जो वाचन करके। अब ये है आपका आगे मंझन। एक बार उनकी मुक्तुरिया पढ़ देती हूँ। जो आनंद के साथ सती हुई थी, ये लिखा है सती के बारे में। वो जो जब उनके पति का डेथ हो गया था तो दोनों रानियां सती हो गई थी। वो एक इन्होंने पद के रूप में लिखा है। देखिए, रुक्मिणी पुनि बेशहि मार गई, कुलवंती सत सो सती भई। ठीक है, दिख रहा है। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर की राहे न सोई। विधिकर चरित्र न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु। ठीक है। अब ये हो गया मंझन। कुतुम्बन के कौन बनोद? मंझन। ऐसे भी आता है कि प्रेम मार्गी शाखा का क्रम आता है तो कुतुम्बन के कौन? मंझन। इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। ठीक है, इनका ज्ञात नहीं है जन्म मनम। केवल इनकी रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है। यानी इनका जन्म और नहीं मालूम है, मतलब इनका कोई प्रूफ नहीं है, चिन्ह नहीं है। बस इनका मधुमालती एक रची हुई पुस्तक है, उन्हीं के बारे में कुछ मिला है, वही मिला है, जिनमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयाँ अर्धालियों कहते हैं उसे, के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। चाहे अर्धालियों कहे चाहे चौपाइयाँ कहे, 5 चौपाई में एक अर्धाली का क्रम, 5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का एक क्रम रखा गया है। ठीक है, फिर 5 चौपाई, फिर एक दोहा है, इस तरह से क्रम है। पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की वर्णना के लिए प्राकृत के भी अधिक दृश्य का समावेश मंझन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक कठिन और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है। कनेश्वर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महरस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रख आई। वहाँ जगाने पर दोनों का साक्षात हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सी सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रख आई। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जागे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल्प होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया जिससे इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी।
पूछने पर जान पड़ा कि वह विशार रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मार कर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है, मैं उसे तुमसे मिला दूंगा। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगाने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान पर पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने ना माना तो माता ने श्राप दिया कि तू पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती की ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया, इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर मरहस नगर में पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उससे मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलवाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्र की दशा दिखाती है। वह दोनों पात्रों के लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उनकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के भेष में आ पहुंचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन प्रेमा के पिता के नगर में जाता है और वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर मधुमालती पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूलाते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती हैं। इसके आगे प्रतिखंडित है, पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को भी विस्तृत किया है। कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति
अपूर्व अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। जन्म जन्मांतर योनांतर के बीच प्रेम खंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्याख्याता और नित्यता का आभास दिखाया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बांधा है जिसका आलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसे कि मंझन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, देखत ही पहचान्यो तोही, यही रूप तही छार्यो मोही। यही रूप बुत आहे छापना, यही रूप रब दृष्टि समाना। यही रूप शक्ति है ओ जीव, यही रूप त्रिभुवन का शिव। यही रूप प्रगटे बहु भैसा, यही रूप जगरंक नरेशा। ईश्वर का बिरहा सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता, किसी की आँख नहीं खुल सकती। अगर देखिए, बिरहा अवधि अवगाह अपारा, कोटि मोहि एक पारे न पारा। बिरहा की जगत अभिरथा जाही, बिरहा रूप यह सृष्ट सभाई। नैन बिराह अंजन जिन सारा, बिरहा रूप दर्पण संसारा। कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरहा दुख होई। रतन की सागर ही, गज मोती गज कोई। चंदन की बन बन उपजे, बिरहा के तन तन धोई। ठीक है, तो सूफियाँ प्यार और विरह को भगवान मानते हैं और अपने प्रेमिका को ही सब कुछ मानते हैं। इस तरह से उन्होंने इस कहानी की व्याख्या की है। जिसके हृदय में वह विरह होता है, इसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस दृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंझन की रचना का यद्यपि ठीक संवाद नहीं ज्ञात हो सका, पर यह निस्संदेह है कि रचना विक्रम संवत 1550 से 1595 में पद्मावत का रचना काल के बीच में बहुत संभव है। कब का? 1550 और 1595 संवत। ठीक है, अगर इसमें 97 माइनस कर देंगे तो सन आ जाएगा। बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई। कब? पद्मावत। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है। अब ये देखिए, विक्रम धासा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयु पतारा। मधुपाच मुग्धावती लागी, गगनपुर हुईगा बैरागी। राजकुमार कंचनपुर गयु, मृगावती कहाँ जोगी भयु। साधे कुंवर खंडवत जोगु, मधुमालती का कीन वियोगु। प्रेमवती कह सुरबर साधा, उषा लागी अनिरुद्ध बर बाधा। इन पदों में जायसी ने पहले के 4 काव्य का उल्लेख है। मधुमालती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमवती। कौन से हैं 4 काव्य? मुग्धावती,
मृगावती, मधुमालती और प्रेमवती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया, शेष 2 अभी नहीं मिले। जिस क्रम से ये नाम आए वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुम्बन की मृगावती के पीछे ठहरती है। जायसी का जो उदाहरण दिया गया उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है। खंडावत नाम। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में ही मिलती है। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी जिस सब में नायक का ऐसा नाम लिखा जिसे खंडावत, कुंडावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि यानी वत इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर नाम मनोहर ही है। कुंवर का नाम मनोहर ही है। किसमें? चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें किसका, कुंवर का क्या नाम है? मनोहर। और किसका प्रति है वो? उस्मान की मधुमालती। मधुमालती हुई है रूप दिखावा, प्रेम मनोहर हुई है न तब आवा। मधुमालती हुई है रूप दिखावा, प्रेम मनोहर हुई है तह आवा। यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित्र में संवतः 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती, मृगावती पोथी 2 उचार। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नरसरती ने भी संवत 1700 मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। कवित्व सवैया बनाने वाले एक मंझन पीछे हुए जिन्हें इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। तो हमने आज यहाँ तक पढ़ा। किनके बारे में पढ़ा आज हमने? मधुमालती तो किस में थी? मंझन में थी। तो अब मंझन हमने ख़त्म कर लिया, कल पढ़ेंगे। ये है मलिक मोहम्मद जायसी। नमस्ते। चलो वो पढ़ते हैं।